झारखंड की पहचान उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से होती है। इन्हीं परंपराओं में से एक प्रमुख पर्व है सरहुल, जिसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सरहुल त्योहार को प्रकृति पूजा का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में बीते दिन प्रकृति के पर्व सरहुल को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। आज भी इसकी तस्वीरें देखने को मिल रही है। इस खास मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने सरहुल पर्व की प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रकृति के पर्व के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन सिरमटोली में अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे और पूजा अनुष्ठान और महोत्सव में शामिल हुए। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि सिरमटोली के इस ऐतिहासिक स्थल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति पर्व सरहुल महोत्सव से जुड़े सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने इस परंपरा रीति रिवाज की डोर को आगे ले जाने का काम किया है। सरहुल का ऐसा पर्व है जो प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देता है। प्रकृति से ही मनुष्य की यात्रा शुरू होती है और उसी में समाहित हो जाती है। आज प्रकृति के उपासक के रूप में इसे सजाना, संवारना और इसको अपने साथ जोड़े रखने का संकल्प लेने का दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रकृति से ज्यादा ताकतवर कोई भी व्यवस्था नहीं है। कई सारे और भी जगह पर पूजा का ये रस्म चल रहा है। बहुत संक्षिप्त में आप सब लोगों को सिरमटोली के इस ऐतिहासिक धरोहर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं सभी महान हमारे मुंडा जितने भी गुड़ेत जितना भी सामाजिक अगुवा लोग हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने परंपरा और रीति रिवाज के इस डोर को और आगे ले जाने का कार्य को पूरा किया है। और निश्चित रूप से ये हम लोगों की एक ऐसी गरिमाई और एक ऐसा व्यवस्था है प्रकृति के साथ जो जुड़ाव का, ये हमारे मानव जीवन और पूरे प्रकृति के जीव जंतु, चाहे जितने भी जीव हों, सभी लोगों के लिए एक ऐसा व्यवस्था है जहां से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जहां यात्रा हमारी खत्म होती है। आज उसके उपासक के रूप में इस प्रकृति को सजोना, संवारना और इसको अपने साथ जोड़े रखने का यह संकल्प का दिन और आगे आने वाले समय में भी इस प्रकृति की व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने का एक ऐसी व्यवस्था आदिवासी समुदाय के द्वारा आदिकाल से चलाया जा रहा ये परंपरा निश्चित रूप से हमें एक ऐसे प्रेरणा देता है जहां शायद ही इसके ऊपर कोई हो। यहीं से हमारा जीवन शुरू होता है और इसी प्रकृति में हमारा जीवन समाप्त होता है। तो वहीं राज्य के पूर्व सीएम और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने भी राज्यवासियों को प्रकृति के पर्व सरहुल की बधाई दी। मरांडी ने एक्स पर लिखा, सरहुल के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व प्रकृति, संस्कृति और आदिवासी परंपराओं का संगम है जो हमें धरती, जल, जंगल और जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सरहुल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए।
झारखंड के सबसे बड़े प्रकृति पर्व सरहूल की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल है। चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होने वाली परंपराओं के साथ सरना स्थलों पर विशेष अनुष्ठान किए गए। पर्व को लेकर रांची के चप्पे चप्पे पर रौनक है। नगर निगम और पूजा समितियों ने शहर को रंगीन लाइटों से सजाया है और रास्तों में नृत्य प्रस्तुत भी किए जा रहे हैं। गिरिडीह में विश्व जल दिवस के मौके पर आज कार्यशाला सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू और गिरिडीह के डीसी ने बेहतर सेवा करने वाली सहिया दीदियों को सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा, मानव संसाधन की दिशा में जल सहियाएं बेहतर काम कर रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन की दिशा में हमारी सहिया दीदियों को प्रशिक्षित करके ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना से लेकर जल के संरक्षण से लेकर पेयजल के साफ स्वच्छ पेयजल जनता तक मुहैया कराने की दिशा में आपको माध्यम बनाया गया है। विभाग अपने तौर तरीकों और अपने काम से चलते जरूर हैं, मैं यह स्पष्ट मानता हूँ, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में आज भी मेरे पीड़िताओं के सुदूरवर्ती क्षेत्र में डायरिया की समस्या आती है और उस डायरिया की समस्या के प्रिवेंशन के लिए जलसहिया बहनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब सरफेस वाटर पानी जो बारिश का है अगर किसी पेयजल स्रोत में जाने लगेगा तो डायरिया होगा और हमारी जलसहिया बहनों पर यह जवाबदेही है कि वो नागरिकों को, ग्रामीणों को इस बात के लिए जागरूक करें कि कुएं की जगत और मुंडेर इतनी ऊंची होनी चाहिए कि पानी बह के न जाए, जिससे कि पानी संक्रमित न हो। अलावे इसके मेरा यह स्पष्ट मानना है कि प्लम्बिंग का काम सामान्य तौर पर पुरुष करते हैं, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि अगर हमारी जलसहिया बहनों की इस फोर्स को, इस ताकत को, इस संगठित क्षमता को जल स्रोतों से पेयजलापूर्ति की योजनाओं की छोटी मोटी मरम्मत के काम के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो हमारी जलसहिया बहनों को 2 पैसे की आमदनी भी बढ़ेगी और नागरिकों को छोटी तकनीकी कमियों, खराबियों के चलते पेयजलापूर्ति में आ रही समस्याओं के समाधान में भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी। खूंटी जिले में 8 मार्च से 22 मार्च तक जल महोत्सव का यह पखवाड़ा मनाया गया। विश्व जल दिवस के मौके पर आज इसका समापन राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करते हुए किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर मनोहर मरांडी ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार गांव-गांव में पेयजल उपलब्धता पर काम कर रही है। विश्व जल दिवस था, उसके अवसर पर हम लोग जो है जो हमारा कार्यक्रम था जल महोत्सव का, उसका पखवाड़ा मना रहे थे और उसमें आज जो है उसका अंतिम दिन था। मैंने अपने बात में भी कहा कि ये नहीं है, ये आगाज है। मतलब जल संरक्षण तो इतना जरूरी है आज के दिन में। जल स्तर हमारा धीरे धीरे घटता जा रहा है और हम लोग जो है मतलब हर विभाग का यही प्रयास है कि कैसे जो है जल संरक्षण किया जाए और चीज़ें और बेहतर हो। आप देखेंगे कि पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से जो है जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल सबको दिया जा रहा है, इसके ओर प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से भी सारी चीज़ें हैं, स्वच्छता, शुद्ध जल और स्वच्छता दोनों एक साथ में इंटरलिंक्ड है। हम लोग जो है वो सारा चीज़ स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भी कर रहे हैं ताकि जो है सोर्सेज हमारे अशुद्ध नहीं हो बल्कि शुद्धता। मैंने आप देख रहे होंगे कि जिला प्रशासन से भी आग्रह किया कि जो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं, चुआ है, डाड़ी है या फिर हमारा जो बरसाती नाले हैं, उनका भी प्रबंधन करें लोग जो है ताकि ये सब चीज़ें और बेहतर। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जबकि एक अपराधी फरार है। नमस्कार।
19/3/26 तारीख को एक सूचना थाना प्रभारी को मिला था लिखित आवेदन के द्वारा। हुसैनाबाद का एक मार्बल व्यवसायी हैं, उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके और मैसेज भी डाल के रंगदारी मांगा जा रहा है उनके द्वारा। तो जैसे ही सूचना मिला है उसके हिसाब से एक FIR भी रजिस्टर हुआ है BNS सेक्शंस में, और तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम फॉर्म किया गया है और इसमें त्वरित कार्रवाई किए हैं। और अनुसंधान के हिसाब से 2 मुख्य अभियुक्त का नाम आया है और उनका नाम है रविशंकर कुमार सिंह और छोटू सिंह, जो शोभा हैदरनगर का रहने वाला लड़का है, और प्रिंस कुमार उर्फ प्रिंस कुमार मेहता, जो लोहरपुरा हैदरनगर का रहने वाले हैं। ये दोनों मुख्य अभियुक्त हैं। इसमें रविशंकर कुमार मेहता हमारा कस्टडी में है, वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे अभी, और प्रिंस मेहता अभी फरार है। अब इनका मदद करने वाले जो ये रंगदारी करने के लिए इनके द्वारा जो यूज़ किए गए हैं और चोरी हुआ मोबाइल एक है और सिम कार्ड जो है इनको सप्लाई किए हैं। और इस कांड में भी जो क्रिमिनल कंस्पिरेटर्स हैं शुभम केसरी और अमन चौरसिया, दोनों भी हम अभी अरेस्ट किए हैं हमारा कस्टडी में, वो भी अभी जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं। तो इनके द्वारा जो यूज़ किए हैं, ये घटना घटित करने के लिए यूज़ किए हैं जो मोबाइल फ़ोन जिसमें IMEI है और जो सिम कार्ड है वो सब अभी बरामद हुआ है। इसमें कहने का ये है कि मतलब ये चारों लोगों को ऑलरेडी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो सारा डिटेल अभी प्रेस ब्रीफ में आपको शेयर कर रहे हैं। और इसमें जो मेन अभियुक्त है प्रिंस कुमार मेहता, जो अभी फरार है, वांटेड हैदरनगर में एक ये वाला अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस में वांटेड है, तो वो अभी फरार है। बाकी